बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो दो मेंबरान हैं, उनकी तैनातियों से मुतालिक अहम और जो बड़ी पेशरफ्त है वो सामने आई है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़रा ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो पैगाम है वो पहुँचाया है। और उसके बाद अब लगता ये है कि अगले आने वाले दिनों के अंदर अहम पेशरफ्त जो है वो मुतवक्के है। क्या गुफ्तगू हुई, अंदरूनी कहानी हम आपको बताएंगे। और दूसरा, इमरान खान की सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही हैं, तो ऐसे में कई दोस्त ममालिक जो हैं वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी मुतहर्रिक होने की उनकी इतलात सामने आई हैं। उस हवाले से भी आपके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहली खबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबर सिंध निसार दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई साहब। इन तीनों की जो मुद्दत है 5 साल की थी, मुद्दत थी वो मुकम्मल हुई 26 और 25 जनवरी 2025 को। लेकिन 1.5 साल का वक्त गुजरने के बावजूद इनको रिप्लेस नहीं किया गया, इनकी जगह के ऊपर नई तैनातियाँ जो है वो नहीं की गई। ये तैनातियाँ ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ा, बिलखुसूस अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अब मामला जब महमूद खान अचकज़ई की जमात की तरफ गया तो फिर हमने देखा कि कुछ एक्टिविटी भी शुरू हो चुकी है। जो गुज़श्ता हफ्ता गुजरा है, उस हफ्ते में महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने इन तैनातियों के हवाले से आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने का उन्हें कहा और ये कहा कि ये तैनातियाँ पिछले 1.5 साल से नहीं हो पा रही, तो आप इस तैनातियों के ऊपर यकीनन आपके इल्म में होगा, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन की जाए और फिर उन्होंने प्रोसेस भी नीचे लिखा। उस ख़त के जवाब में कल जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है उसमें जो वफाकी हुकूमत का डेलीगेशन था उसने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और अपोजिशन लीडर सेनेट महाराजा नासिर अब्बास से मुलाकात की उनके चैम्बर में आकर, जिसमें मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी जो हैं वो शामिल थे इस डेलीगेशन में। और इस डेलीगेशन में तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो गुफ्तगू हुई है। ज़रा ये बताते हैं कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम भी पहुँचाया गया और जिसमें उन्हें कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो आपको PM हाउस में मिलना चाहते हैं और उसकी हम आपको दावत देते हैं। तो महमूद खान अचकज़ई क्योंकि एक लाइन ले चुके हैं कि वो PM हाउस नहीं जाएंगे, और उन्होंने वाज़े तौर पर एक बार फिर कल कहा कि मैं PM हाउस नहीं जाऊंगा। अलबत्ता जो पार्लिमान की एक कमेटी रूम 3 है, जिसे कमरा दस्तूर कहते हैं, जिसमें 18वीं तरमीम बनाई गई, जिसमें आइन के हवाले से मशावरत पहले भी की गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम मशावरत के लिए तैयार हैं, ये पार्लियामेंट हम सबका मुश्तरका फोरम है, तो उसमें अगर आपने बातचीत करनी है तो फिर बैठ जाएं। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ कि PTI के जो MNAs और सेनेटर्स हैं इस वक्त, वो महमूद खान अचकज़ई के ऊपर काफ़ी उनको प्रेशर दे रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि रोड के ऊपर भी अगर प्राइम मिनिस्टर से आपको मिलना पड़े तो आप मिलें, क्योंकि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं वैसे मामला ठीक नहीं होंगे। लेकिन अचकज़ई साहब ने काफ़ी रजिस्ट किया, कई महीनों से इस सिचुएशन को रजिस्ट किया। बहरहाल उस बात के ऊपर अब वो एग्री हो चुके हैं कि पार्लियामेंट के फोरम पे और पार्लियामेंट के जो कमेटी रूम नंबर 3 है उसके अंदर वो मुलाकात के लिए तैयार हैं। और ज़रा ये भी बताते हैं कि जो हुकूमती डेलीगेशन है उसने भी इस बात के ऊपर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। पहले भी मैंने आपको एक स्टोरी दी थी, एक व्लॉग के अंदर ये बात की थी कि PTI के साथ जब रब्ता हुआ हुकूमती वज़रा का, तो उनकी जानिब से ये PTI की तरफ से ये कहा गया कि हम अचकज़ई साहब को कमेटी रूम नंबर 3 में मुलाकात के लिए तैयार करते हैं। तो पहले स्पीकर चैम्बर का आया था, उसमें भी इनकार किया गया। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में PM नहीं आ रहे, PM के चैम्बर में अपोजिशन लीडर नहीं जा रहे, तो फिर दरमियान का रास्ता ये निकाला गया ताकि इसके अंदर बातचीत चल पड़े। खैर, हुकूमत ने ये भी कहा कि यानी कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनको कि हम इलेक्शन कमीशन की तैनातियों के लिए प्रोसेस शुरू करने के लिए भी तैयार हैं अगर मामलात आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिर उन्होंने कहा कि तो फिर चीज़ें बाकी भी चल पड़ेंगी। और ये भी कहा कि जो आपने ख़त लिखा है इसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपको तहरीरी तौर पर 19 अगस्त को, यानी कि कल आने वाला जो कल है, उस दिन ख़त लिखेंगे या जवाब दे देंगे आपको, और उसके बाद कंसल्टेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। होप सो कि एंड ऑफ दिस मंथ या सितंबर के आगाज़ में
वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान जो है वो मुलाकात हो जाए। तो इस मुलाकात में इमरान खान की सेहत हो या फिर मुज़ाकरात की बातचीत हो, दहशतगर्दी के मामलात हों, या फिर इस वक्त जो पाकिस्तान को सियासी चैलेंजेस दरपेश हैं, मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की गई। और महमूद खान अचकज़ई ने यह कहा कि नवाज शरीफ साहब से मैंने 3-4 या 4-5 कप चाय के पिए होंगे, इसके अलावा मैं उनका कोई ना तो कि बकरूज़ हूँ और ना ही मैंने उनसे कोई ज़्यादा वो हेल्प ली, अपना वो उनसे कोई अपने ऊपर एहसान लिया है। अगर मैं उनके साथ या फिर नून लीग के साथ बातचीत के लिए बैठा हूँ तो ये मुल्की हालात हमें इस नहज के ऊपर लाए हैं कि हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, और अगर आप खुलूस नीयत के साथ बातचीत करना चाहते हैं और मुल्की मसाइल के हल की बात करना चाहते हैं तो आपको भी पता है कि सिस्टम कौन चला रहा है, हमें भी पता है सिस्टम कौन चला रहा है, लेकिन अगर आप खुलूस नीयत से बातचीत करना चाहते हैं तो अपोजिशन की तरफ से भरपूर ताउन होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम जिन नशिस्तों के ऊपर मैं बैठा हूँ या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बैठे हुए हैं, ये हमें इसकी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें इनके साथ इस पोजीशन के साथ कोई अटैचमेंट है। 1 मिनट भी लगाएंगे हम छोड़ देंगे, लेकिन इस वक्त जिस किस्म की सिचुएशन है तो हम अपना रोल प्ले करना चाहते हैं और हम रोल प्ले करने के लिए तैयार भी हैं। इसके बाद उन्होंने जो हुकूमती डेलीगेशन है उन्होंने भी तफसीली गुफ्तगू की और अपना मौक़िफ़ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी रखा, और बिलख़ुसूस इमरान खान की सेहत के ऊपर काफ़ी तफसीली बातचीत हुई। शदीद तशवीश का इजहार किया गया दोनों अपोजिशन लीडर्स की तरफ से, और उसके जवाब में बातचीत या फिर जो बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर हुकूमती वफ़द ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को ये कहा कि आपकी जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी तो उस मुलाकात में आप डिस्कस भी करेंगे या फिर उस मुलाकात के बाद जो चीज़ें हैं वो खुल जाएंगी, जो रास्ते हैं वो ओपन हो जाएंगे और फिर बातचीत का जो सिलसिला है वो बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन को देखकर अब ये बात तकरीबन क्लियर हो चुकी है, और उसके बाद आप देख लीजिएगा अगले आने वाले चंद दिनों में अपोजिशन की तरफ से मज़ीद भी कुछ इक़दाम किए जाएंगे। बिलख़ुसूस ज़ाहिर है जब एक कमेटी बनेगी इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए, वो कमेटी 12 रुकनी होगी, 6 उसके मेंबर हुकूमत के होंगे, 6 उसके मेंबर अपोजिशन से होंगे। उसमें अपोजिशन के तमाम जमातों को शामिल किया जाएगा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी शामिल है, तहरीक इंसाफ भी शामिल है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर हैं वो नाम देंगे, उनकी जमात वो शायद खुद शामिल हों, इसी तरीके से PTI के लोग भी शामिल होंगे, कौमी असम्बली से भी। तो चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी, और पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन भी अप्रोच कर रहा है अचकज़ई साहब को। हो सकता है कि वो PTI, JUI और पीपल्स पार्टी के थ्रू ये कम से कम पहली जो आइनी तैनाती है उसके अंदर अपना रोल प्ले करना चाह रहे हों, वो हुकूमत के मेंबर्स तैनात करने के लिए तैयार ना हों। तो इसमें मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार होगा कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के कौन होंगे। जिसकी तरफ जाया जा रहा है या जिसकी तरफ ये जा सकती है अपोजिशन भी और हुकूमत भी, तो वो ये है कि हुकूमत चाहेगी कि वो मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिला ले। मौलाना फजलुर रहमान मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। PTI या फिर अचकज़ई साहब या फिर बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए पीपल्स पार्टी को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि मेंबर सिंध, मेंबर बलूचिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कहाँ से आएगा। ज़ाहिर है इसके अपोजिशन ने ये कम अज़ कम डिसाइड ज़रूर किया है कि तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं या फिर पार्लियामेंट के बाहर हैं। और इस वक्त वाकई में इलेक्शन कमीशन की तैनातियों को सीरियस अपोजिशन ने लिया हुआ है, क्योंकि अभी बल्दियाती इंतखाबात सर पे हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में होने हैं। फिर तहरीक इंसाफ का निशान अभी तक नहीं उनको मिला, PTI के इंतखाबी निशान के अलावा उनके इंटर पार्टी इंतखाबात तस्लीम नहीं हुए। इसी तरीके से महमूद खान अचकज़ई की जमात के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, और जैसे ही अपोजिशन लीडर की तैनाती का प्रोसेस शुरू होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस अपोजिशन लीडर या फिर उनकी जमात के खिलाफ एक्शंस जो हैं वो शुरू कर दिए जाते हैं। तो अचकज़ई की जमात के खिलाफ भी एक्शंस चल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उनकी इंटर पार्टी इंतखाबात को और उनकी पार्टी के आइन को तो तस्लीम करने से रिफ्यूज़ किया हुआ, इनकार किया हुआ है, और इसके ऊपर जो समात है अगले वीक में उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही तकाज़ा कर रही है कि कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन की तैनातियों के ऊपर जो है वो प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जाए या फिर मामलात को आगे बढ़ाया जाए। और ये वो उस निज़ाम का आखिरी चेहरे हैं जिसमें काजी फ़ायज़ी साहब थे, जिसमें मतलब ये कि बाकी लोग थे और उसमें ये बैठे हुए थे। तो इन्होंने 2024 के जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और वो हकीकत के ऊपर मबनी भी हैं। तो इसके अलावा और भी
बहुत सारे मामलात हैं, बिलखुसूस इमरान खान की सेहत को लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर एक अनरेस्ट सिचुएशन पैदा हुई है। कल जिला खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट आई, तो उसमें ये कहा गया कि इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है। इमरान खान के मौलूदीन के साथ गुफ्तगू की गई, स्पेशली मुलाकात की गई तहरीक इंसाफ के क़यादत की तरफ से, और रिजेक्ट की गई है उस रिपोर्ट को, और ये कहा गया कभी भी इमरान खान की ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ नहीं थे। और देखते हैं कि आज क्या डेवलपमेंट्स मज़ीद सामने आती हैं। ताहम इमरान खान की रिहाई के लिए जो दोस्त ममालिक हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक हो चुके हैं, और वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल रहे, लेकिन हुकूमत के ऊपर उनको ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से, या कम अज़ कम पोलिटिकल स्पेस क्रिएट करने के हवाले से दबाव डाला जा रहा है। लेट्स सी कि अब क्या होता है। इस दौरान बड़ी इंपॉर्टेंस है मिड टर्म इलेक्शंस जो अमेरिका में होने हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तकरीबन अब वाज़ेह इम्कानात यही हैं कि वो हार जाएंगे। अगर वो हार जाएंगे तो उनके जो कलीदी इख्तियारात हैं वो कांग्रेस को शिफ्ट हो जाएंगे, कि यूएस की कांग्रेस है, और उसके बाद मामलात जो हैं वो थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। अगले आने वाले 5-6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका आमीन नासिर हो।